नई जगह पर शिफ्ट की सब्जी मंडी में नहीं लग रही दुकानें, लोग हो रहे परेशान। शहर की पुरानी सब्जी मंडी में सालों से संचालित पुरानी सब्जी मंडी को नगर पालिका ने वार्ड क्रमांक 14 के अंतर्गत आने वाले करबला चौक पर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन 7 दिन बाद भी यहाँ पर बाजार शुरू नहीं हो पाया है। बाजार, वार्ड सहित अन्य जगहों के लोगों को सब्जी खरीदने परेशान होना पड़ रहा है। नगर पालिका द्वारा नई जगह पर बाजार शुरू कराने को लेकर सभी दुकानदारों को जगह भी आवंटित नहीं की गई है। दुकानदार भी बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, जिन्हें परिवार का पालन पोषण करने में परेशानी आ रही है। इसके अलावा हटाई गई सब्जी दुकानों की जगह पर वाहन पार्किंग के लिए नगर पालिका द्वारा टेंडर निकाले जा रहे हैं। पुरानी सब्जी मंडी में सालों से 67 सब्जी दुकानों का संचालन हो रहा था। वहीं फल और सब्जी के ठेले वाले भी खड़े हो रहे थे, लेकिन नगर पालिका ने बाजार में वाहनों को खड़ा करने की समस्या का समाधान करने के लिए 6 जून को पुरानी सब्जी मंडी की दुकानों को सख्ती से हटवा दिया था। साथ ही घंटा घर के सामने सराफा बाजार में खड़े होने वाले ठेले वालों को भी हटवा दिया था। तब से सब्जी मंडी सूनी पड़ी हुई है, मगर नई जगह पर सब्जी मंडी शुरू नहीं होने से दुकानदार और ठेले वाले भटक रहे हैं। नगर पालिका के कर्मचारी अब उन्हें पुरानी सब्जी मंडी में खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। नगर पालिका ने पुरानी सब्जी मंडी में दुकानें हटाने के बाद वहां पर मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए पार्किंग स्थान बना दिया है, जहां ऑयल पेंट से 2 लाइनिंग बनाई गई हैं, जिसमें बाइक खड़ी की जा सकेगी। अब नगर पालिका इसे वाहन स्टैंड के रूप में परिवर्तित करने जा रही है, जिसके लिए टेंडर निकाले गए हैं। कोई बात की व्यवस्था भी नहीं है और हम उधर जाएंगे भी नहीं। हम आज यहाँ 40 साल से बैठ रहे हैं, हमारे माँ पिता बैठते थे, इसके बाद में हम बैठ रहे हैं इतनी जगह में। हम और कहीं नहीं जा सकते। वहाँ उधर क्या व्यवस्था है तो हम वहाँ जाएंगे। चोर लुटक के वहाँ मुलक के है, नहीं भरा जाता है वहाँ सब। मोरा का नाली का नदी है इधर से। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा स्टेशन रोड से हटेंगी 40 दुकानें। तहसील न्यायालय ने 10 दिन में खाली कराने के दिए निर्देश। 5000 का जुर्माना भी लगाया। हरदा रेलवे स्टेशन रोड पर पिछले करीब 50 साल से संचालित 40 दुकानों को हटाने का आदेश तहसील न्यायालय ने जारी किया है। यह कार्रवाई अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के सौंदर्यीकरण और यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के सहायक अभियंता ने स्टेशन के मुख्य द्वार से होटल सायाजी तक की रेलवे और शासकीय भूमि से स्थायी अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। इसके बाद नजुल विभाग के पटवारी ने दुकानदारों को नोटिस जारी किए और राजस्व दल ने अतिक्रमण का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार राजेंद्र पवार ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248(1) के तहत आदेश जारी किए। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कुलहरदा की खसरा नंबर 189/1 की भूमि पर लगभग 150 वर्ग फीट क्षेत्र में अर्ध पक्की दुकानें बनाकर अतिक्रमण किया गया था। तहसील अदालत ने जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 10 दिन का समय देते हुए अतिक्रमण हटाने और इसकी जानकारी न्यायालय को देने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रत्येक दुकानदार पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हाईवे किनारे संचालित ढाबों की जांच कर कार्रवाई की मांग। जिले की सीमा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 4 लेन के दोनों तरफ संचालित हो रहे ढाबों की दी गई अनुमति और NOC जांच कर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। संघ के संभाग अध्यक्ष राहुल पवारे ने बताया कि हाईवे किनारे कई ढाबों का मनमाने ढंग से संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जितने ढाबा संचालकों को संबंधित विभाग ने अनुमति दी है, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए। नियमानुसार हाईवे के दोनों ओर 40 मीटर की दूरी तक कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है, फिर भी इसकी अनदेखी कर संचालन किया जा रहा है। पवारे ने यह भी पूछा है कि FSSAI कितने लोगों को ढाबा संचालन के लिए लाइसेंस दिया है। उन्होंने कहा है कि टेमा गांव से हंडिया 4 लेन रोड सर्विस रोड पर मेन रोड पर दोनों तरफ की स्ट्रीट लाइट 50% बंद है। ढाबों के सामने लंबी लाइन लगती है, दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। 10 जून को हुए एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान गई, 1 माह पूर्व 4 मौतें हुई। उन्होंने इन बिंदुओं की जांच किसी समिति से कराने की मांग की है।